Hello, dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. And in this video, we will talk about preposition of the time. इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं preposition of the time के बारे में. हम देखेंगे preposition of the time जिसमें हम यूज करते हैं in का, at का और on का. इनका यूज कैसे किया जाता है. So if you like this video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel and also join us on our social media. तो आज हम देखने वाले हैं वी यूज इन. जो प्रीपोजिशन इन है हम इसका कैसे यूज करते हैं. सो वी यूज द प्रीपोजिशन इन विद द पार्ट्स ऑफ द डे. हम इसे पार्ट्स ऑफ द डे के साथ यूज करते हैं. अब डे के क्या क्या पार्ट होते हैं देखते हैं. जैसे कि मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, ये क्या है, डे के पार्ट है. और इन डे के पार्ट्स के साथ हम प्रीपोजिशन जो है वो इन का यूज करते हैं. जैसे इन मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. ठीक है. और ऐसे ही हम बात करते हैं विद द मंथ, मंथ के साथ, सीजन के साथ और ईयर्स के साथ भी हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. जैसे कि जनवरी है. अब जनवरी क्या है, एक मंथ है, तो हम बोल सकते हैं कि इन जनवरी, इन दिसंबर, इन फरवरी, इन मई, इन जून. इसी तरीके से सीजन के बारे में बात करते हैं इन द स्प्रिंग सीजन, इन द विंटर सीजन, इन विंटर. ठीक है. और ईयर के बारे में फिर जैसे कि 1542 ये एक ईयर है, इन 1542 का यूज भी करते हैं. एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं. इन द इवनिंग, ये हमारी एक एग्जाम्पल है इवनिंग. अब यहाँ पर जो इवनिंग है ये क्या है, पार्ट ऑफ द डे है. इवनिंग क्या है, पार्ट ऑफ द डे है. आप देख सकते हैं जो इवनिंग है ये क्या चीज है, पार्ट ऑफ द डे है. अगली एग्जाम्पल, इन द मिडल ऑफ द नाइट. इन का यूज हमने किया पार्ट ऑफ द डे में, और पार्ट ऑफ द डे क्या है यहाँ पर, द मिडल ऑफ द नाइट. ये भी जो है एक पार्ट है दिन का. तो इसमें हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द डे जो है वो क्या है, द मिडल ऑफ द नाइट, जिसे हमने अंडरलाइन किया. आगे समझते हैं. इन जनवरी 1968. अब जो जनवरी 1968 है ये क्या है, 1968 ये टाइम ऑफ द ईयर है. तो हम टाइम ऑफ द ईयर के साथ भी किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे. प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे. आगे चलते हैं, ऑन का यूज देखते हैं. वी यूज द प्रीपोजिशन ऑन. प्रीपोजिशन जो ऑन है इसका हम कैसे यूज करते हैं. वी यूज प्रीपोजिशन ऑन विद द डेज. जैसे कि वेडनेसडे है, डेज के साथ यूज करेंगे. क्रिसमस डे है, ठीक है, तो ईद है, दिवाली है, इनके साथ हम जो है वो यूज करेंगे ऑन का. जैसे कि ऑन वेडनेसडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन दीपावली, ऑन ईद उल फितर. ठीक है. एंड विद द स्पेसिफिक डेट. अब जब डेट जो है वो स्पेसिफिक हो, यानी कि एग्जैक्टली डेट जो है वो मेंशन की गई हो, तो उसमें भी हम ऑन का यूज करते हैं. जैसे कि ऑन अप्रैल 9th, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी से ऑन अप्रैल 9th और ऑन द 9th ऑफ अप्रैल. तो ये दोनों जो है वो करेक्ट होंगे. तो आपको यही समझना है, यही जो है आपके क्वेश्चन जब हम यूज करेंगे उनमें पूछे जाएंगे. ठीक है. आपको यहाँ पर रूल समझने हैं. इन का यूज हम कैसे करते हैं, ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है, एट का यूज हम कैसे करते हैं, जो भी प्रीपोजिशन है. एग्जांपल से समझेंगे. ऑन हर बर्थडे. ऑन हर बर्थडे. अब यहाँ पर देखेंगे जो ये बर्थडे है, ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक डे है. तो जब स्पेसिफिक डे होगा तो हम ऑन का यूज करेंगे. याद रखेंगे जो भी स्पेसिफिक डे होगा तो हम वहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे. ऑन जनवरी 18th. अभी यहाँ पर जो जनवरी 18th है ये डेट है. अगर खाली जनवरी होता तो हम बोलते इन द मंथ ऑफ जनवरी. बट यहाँ पर जब डेट जो है वो स्पेसिफिक कर दी गई है, स्पेसिफिक डेट है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे. ठीक है. अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन जो एट है इसका यूज कैसे किया जाता है. वी यूज द प्रीपोजिशन एट विद द टाइम्स ऑफ द डे. जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे विद द टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये हमारे डे के क्या है, टाइम है. क्या है, डे के जो है वो टाइम है. बट यहाँ पर देखेंगे जो डे के टाइम है इसमें जो है स्पेसिफिक अगर टाइम हो, ठीक है, क्या स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो एट द डे, तो उसमें एट का यूज करेंगे. ठीक है. स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो होगा विद ऑफ द डे उसमें जो है हम एट का यूज करेंगे. जैसे कि एट लंच, एट डिनर टाइम, एट ब्रेक टाइम. ठीक है.
एग्जाम्पल समझेंगे। एट 5 o'clock। अब यहाँ पर समझना है एट 5 o'clock, यहाँ पर जो डेट है पार्ट ऑफ द डे ही है, टाइम ऑफ द डे ही है, बट टाइम जो है वो स्पेसिफिक कर दिया गया है। टाइम ऑफ द डे है और लेकिन ये टाइम भी जो है वो स्पेसिफिक है। यहाँ पर देखेंगे दूसरी एग्जांपल, एट डिनर टाइम। अब यहाँ पर जो है वो टाइम क्या है, एट डिनर टाइम है। तो डिनर टाइम यहाँ पर भी जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम की बात की गई है, इसलिए प्रेपोजिशन जो होगा वो एट का यूज किया जाएगा। चलते हैं आगे। एट क्रिसमस। अब क्रिसमस जो है एक फेस्टिवल है, ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ये भी जो है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है क्रिसमस की, ठीक है, किसी आम डे की नहीं की है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम की बात की है। तो यहाँ पर भी जो है इसी का यूज होगा, प्रीपोजिशन एट का। अब एट का यूज हम करते हैं जैसे कि वीकेंड्स में जा रहे हैं, एट द वीकेंड्स, ठीक है, ये भी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम है, और जहां भी आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम मिलता है वहां पर हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। अगली देख लेते हैं। अब ये जो प्रीपोजिशन है, इन है, ऑन है, एट है, इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। किस किस से हम रिप्लेस करेंगे, एक एक हम जो है वो देखेंगे कि इनको किससे रिप्लेस करते हैं, सेंटेंस भी देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे, ऑन को भी एट को भी देखेंगे कैसे कैसे रिप्लेस करेंगे। सो हियर आर द सम रिप्लेसमेंट वर्ड्स, वो देखेंगे। पहला रिप्लेसमेंट वर्ड है दिस, दूसरा नेक्स्ट, थर्ड वर्ड हमारे पास लास्ट और एवरी। ये हमारे कुछ रिप्लेसमेंट वर्ड्स हैं जिनका आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जो है यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन जो है, आई एन इन, इनको हम रिप्लेस किस किस से कर सकते हैं, दिस से कर सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट से कर सकते हैं, लास्ट से कर सकते हैं और एवरी से कर सकते हैं। कैसे? एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग होम इन अप्रैल। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है वो कौन सी यूज की गई है, मंथ है, तो इन अप्रैल का यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है, इन अप्रैल, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस इन को रिप्लेस करना होगा तो हम किससे करेंगे, दिस अप्रैल से कर सकते हैं, क्योंकि इन को हम दिस से रिप्लेस कर सकते हैं। आई एम गोइंग होम इन अप्रैल, या हम लिख सकते हैं दिस अप्रैल, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट अप्रैल। आई वेंट होम इन अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पर आई वेंट होम इन अप्रैल। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वेंट होम लास्ट अप्रैल, ठीक है। आई गो होम इन अप्रैल, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई गो होम एवरी अप्रैल, ठीक है। प्रोपोजिशन जो है वो ऑन है, और ऑन को भी जो हम दिस से, नेक्स्ट से, लास्ट से और एवरी से रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग टेनिस ऑन फ्राइडे। क्या, आई एम प्लेइंग टेनिस ऑन फ्राइडे। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ऑन है, इस ऑन को रिप्लेस करके देखेंगे। हम लिख सकते हैं आई एम प्लेइंग टेनिस दिस फ्राइडे, तो ये भी करेक्ट होगा। अगर हम लिखें आई एम प्लेइंग टेनिस नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये नेक्स्ट भी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। और अगर हम इसी को लिखें आई एम प्लेड टेनिस लास्ट फ्राइडे, कि मैंने पिछले फ्राइडे को टेनिस खेला है, ठीक है, तो ये प्लेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो लास्ट का हमने यूज किया। तो आई प्ले टेनिस एवरी फ्राइडे, तो ये सेंटेंस भी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो कहने का ये मतलब, जो हमारी जो प्रीपोजिशन है ऑफ टाइम, हम इसको रिप्लेस कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर आपके सेंटेंस में कहीं आता है तो हम इसे करके देख सकते हैं। आपके सिलेबस में सेंटेंस कोरेक्शन भी है, ठीक है, उनमें भी इसका यूज होता है जनरली, ठीक है, वो आप देखेंगे। अब प्रीपोजिशन एट है, इसको देख लेते हैं। प्रीपोजिशन एट का यूज कैसे करेंगे, इसको हम रिप्लेसमेंट, इसके वर्ड दिस है, नेक्स्ट है, लास्ट है और एवरी। पहला सेंटेंस, शी लेफ्ट एट द वीकेंड। क्या, पहले सेंटेंस में क्या लिखा गया है, शी लेफ्ट एट द वीकेंड। अब हमने इसी को रिप्लेस करके देखा, दिस वीकेंड, एट द वीकेंड की जगह हम यूज किए क्या, दिस वीकेंड। फिर अगला सेंटेंस, शी लीव्स एट द वीकेंड, तो हमने इसे नेक्स्ट वीकेंड करके देखा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, शी लेफ्ट एट द वीकेंड, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं प्रीपोजिशन को लास्ट वीकेंड से, शी लीव्स एट द वीकेंड, तो हम इसे एवरी वीकेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीक, हमने यहाँ पर जो है कुछ प्रीपोजिशन तो देख ली,
अब यहाँ पर एक और ये बात याद रखेंगे, वी कैन यूज फ्रॉम टू टॉक अबाउट टाइम। तो हम फ्रॉम का भी जो है वो यूज कर सकते हैं जब भी हम टाइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम फ्रॉम का भी यूज करते हैं। तो ये जो है प्रीपोजिशन जो होगी इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि सच अ रेंज ऑफ टाइम, जब भी हम किसी रेंज ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब कुछ ईयर्स होते हैं उनकी रेंज के बारे में बात करते हैं, आगे हम एग्जांपल देखेंगे। या हम जो है ऑफिस के बारे में बात करते हैं कि ऑफिस जो है 9 बजे से लेके जो है 10 बजे तक रात के होगा, तो वहां पर भी हम रेंज ऑफ टाइम आता है तो वहां पर भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक म्यूजियम है, द होबर्ट म्यूजियम ओपनिंग आवर्स इज 10 to 6। ठीक है, अब ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को जो है हमने प्रीपोजिशन का यूज करना है इसमें। तो हम कैसे कर सकते हैं, द म्यूजियम इज ओपन फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पर, फ्रॉम आएगा 10 AM टू 6 PM। कुछ एग्जांपल देखेंगे, शी इज स्टेइंग हियर फ्रॉम संडे टू ट्यूसडे। अब यहाँ पर भी क्या है, रेंज आ गई है, संडे से ट्यूसडे, ये क्या है, एक रेंज है, संडे टू ट्यूसडे। तो शी स्टेइंग हियर फ्रॉम संडे टू ट्यूसडे, तो ये क्या आ गई, एक रेंज आ गई। वी हैव अ टी ब्रेक फ्रॉम 3:30 टू 4 o'clock। अब यहाँ पर भी जो है रेंज की बात की गई है, 3:30 से लेकर 4 o'clock तक वी हैव अ टी ब्रेक, क्या है, हमारी टी ब्रेक है। तो यहाँ पर भी जो हम किसका यूज करेंगे, प्रीपोजिशन जो होगी वो फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी रेंज ऑफ टाइम की बात की गई है। तो याद रखेंगे रेंज ऑफ टाइम में फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। हम प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम में जो है एस्टेब्लिश, अगर टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को एस्टेब्लिश करना होगा, और टू एस्टेब्लिश अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट इन टाइम, तो वहां पर भी जो है फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल बी इन पेरिस फ्रॉम वेडनेसडे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भी हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखेंगे, इन दिस केस फ्रॉम इज यूज्ड लाइक द वर्ड सिंस। जैसे हमें फॉर्म, फ्रॉम और सिंस का भी हमने कंपैरिजन करना है, आगे देखना है कि इनमें इनको कैसे यूज करते हैं, तो इनमें से भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई विल बी इन पेरिस फ्रॉम वेडनेसडे, तो इन दिस केस फ्रॉम इज यूज्ड लाइक द वर्ड सिंस। तो फ्रॉम का हमने जो है वो यहाँ पर यूज किया है, जैसे कि हम वर्ड सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस वेडनेसडे नहीं होगा यहाँ पर, बट क्या हम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने ये जो है ऑक्सफोर्ड ग्रामर प्रैक्टिस, उससे कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, जो और भी बहुत जो है अच्छी जो बुक्स है उनसे जो है यहाँ पर कलेक्ट करके आपके लिए ये कंटेंट जो हमने आपको दिया है। जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई ना